पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के फैलाव का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। सूबे में वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 3 हो गई। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए जा रहे हैं। वबा एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होती है। बैरून मुल्क से आने वाले तमाम मुश्तबा मुसाफिरों की तशखीस की जा रही है। तर्जुमान वजारत सेहत। मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज बहाल। गुज़श्ता 2 हफ्तों से सोशल मीडिया ऐप्स में डाउनलोडिंग का मसला हल हो गया। व्हाट्सएप पर तस्वीरों और मैसेजेस की डाउनलोडिंग बहाल। फेसबुक और इंस्टाग्राम का मसला भी हल हो गया। पंजाब, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान। शकरगढ़ के नालाबई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। नालाबई में फंसे 9 किसानों और चरवाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। जफरबाल के नाला डैक में भी बड़ा सैलाबी रैला। पानी की सतह बुलंद। जसड़ के मकाम पर दरियाए रावी में तुगयानी। बहाव 38,000 क्यूसिक हो गया। किन्नौर के मकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पिंड दादन खान में जेर तामीर रोड का मुतबादिल रास्ता सैलाबी रैले में बह गया। कंदबाल के मकाम पर खुशा पिंड दादन खान रोड बंद। कागान में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। ट्रैफिक के रवानी मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैलों के बायस कई देहात का शहर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। अस्तौर में मूसलाधार बारिश से दर्जनों मकानात को नुकसान। अपर कोहस्तान में बरसीन कमा के मकाम पर चेयर लिफ्ट केबल टूटने से 3 अफराद दरिया में बह गए। दरिया में गिरने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी कार्रवाइयों में पुलिस और मकामी अफराद हिस्सा ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तामीरात और मवासलात शकील खान ओहदे से मुस्ताफी। कहते हैं इस करप्ट निज़ाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वजीर आला सूबे में करप्शन के सरगना हैं। अली अमीन गंडापुर मेरे महकमे में मुदाखिलत कर रहे थे। वजीर आला किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत अपने उसूली मौके से पीछे हट गई। वजीर आला ने बानी पीटीआई के उसूलों को अपने पांव तले रोन दिया। कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द अमल। शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी गवर्नर हाउस को मौसूल। शकील खान के खिलाफ बदउनवानी और बंद इंतजामी की शिकायत थी। बानी पीटीआई ने शकील खान के खिलाफ शिकायत के हवाले से कमेटी बनाई, जिसकी सिफारिशात पर शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी भेजी गई। वजीर आला के खिलाफ भी शिकायत हुई तो तहकीकात होंगी। बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मसला है। 9 मई पर सियासत करके तासुर दिया जा रहा है। पीटीआई मुल्क दुश्मन है। कराची के साइट एरिया के करीब प्लास्टिक फैक्ट्री में आतिशज़दी से एक शख्स झुलस कर जख्मी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। 50 से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। खवातीन फायर फाइटर्स भी मौजूद। आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम ने फैक्ट्री की इमारत को मखदूश करार दे दिया। बिजली के तार गिरने से आग लगी। आग पर 50% तक काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम। पेशावर किला के मतनी गेट में आईईडी धमाका। 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी। हॉस्पिटल मुंतकिल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का धमाके का नोटिस। रिपोर्ट तलब। जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी का कहना है कि 9 मई करने और करवाने वालों का गैंग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहा है। फौजी तंसीबात पर हमले करने वाले और करवाने वाले एक ही गैंग के पार्टनर हैं। कोई चीज पोशीदा नहीं रही कि 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है और सहूलतकार कौन थे। बानी पीटीआई के नकाब उतरना शुरू हो गए हैं। जब तक 9 मई के किरदार और सहूलतकार को कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता।
और फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम का तारीखी कारनामा। आर्मी चीफ की जानिब से स्टार एथलीट के एजाज़ में आज GHQ में खुसूसी तकरीब होगी। ISPR के मुताबिक तकरीब का मकसद कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। महंगे बिजली बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लोग हमसे रिलीफ की तवक्को करते हैं। ये हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है कि मुश्किल तरीन हालात में भी आवाम को रिलीफ कैसे देना है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब आवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। अहम बैठक में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। आवाम को महंगाई, खास तौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर तफसीली गौर। स्मॉग के इक़्तिदारों के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत के स्मॉग के इक़्तिदारों के लिए इक़दामात की तारीफ। खुशी है, हुकूमत स्मॉग के हवाले से इजलास कर रही है और अखबारात में आगही दे रही है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, मोटरसाइकिलों का धुआं भी स्मॉग का बायस बनता है। मेरी इस बात का उस वक्त मजाक बनाया गया, मगर फिर हुकूमत ने मोटरसाइकिल की पॉलिसी में तोसी की, जिसके बाद ई बाइक्स की तादाद में इजाफा किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने अजहर मशवानी के दोनों भाइयों की बाजियाबी के लिए फ़रीक़ैन को एक और मौका दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म और अटॉर्नी जनरल को भिजवाने का हुक्म। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक वजारत दिफा की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई। न ही जॉइंट सेक्रेटरी ने गुजारिशात अदालत के सामने रखी। रियासत को समझना चाहिए कि अब से बेजा की दरख्वास्तें मदद की अपील होती हैं। पाक बहरिया के जहाज PNS हुनैन का तुर्की की बंदरगाहों गलोचक और अक्सास का दौरा। बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तानी सफारत खाने ने और तुर्की के बहरी हुकाम ने जहाज का इस्तकबाल किया। PNS हुनैन और तुर्क कोस्ट गार्ड के जहाज के दरमियान 10वीं बहरी मशक। मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत को बढ़ाना था। शौदाए करबला का चेलम। पंजाब के 10 अजला में जुज़वी तौर पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। 10 अजला में मजालिस के मकामात पर सुबह 5 से रात 11 बजे तक मोबाइल सर्विस बंद होगी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर तमाम अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल रहेगी। महकमा दाखिला पंजाब ने पुलिस की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को मुरासला लिख दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कैमिला हैरिस पर एक बार फिर तनकीद। कहा, कैमिला हैरिस जीत गई तो मुल्क कभी ठीक नहीं होगा। वो जिस चीज को छूती है बर्बाद कर देती है। उनकी प्राइस कंट्रोल पॉलिसी से खुराक की किल्लत पैदा होगी। कैमिला हैरिस वेनेजुएला के सदर के मुआशी मंसूबे पर चल रही हैं। इजरायली सदर के दौरे के दौरान कहा था, गजा में बहुत ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, फतह का इंतजार ना करें, गजा में जंग खत्म कर दें। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और दौर। मुज़ाकरात में अमरीकी, मिस्री, कतरी हुकाम के साथ इसराइली वफ्द भी शरीक। फ़रीक़ैन के दरमियान शदीद इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। मिस्री मीडिया का दावा, इसराइल और हमास जंगबंदी के लिए समझौता करें। दोनों जानिब की क़यादत को लचक दिखाने की ज़रूरत है। दोहा मुज़ाकरात का मकसद जंगबंदी का हतमी मुआहिदा करना है। जॉन कर्बी का बयान, जंगबंदी या कैदियों की रिहाई के लिए नई शराइत पर बातचीत नहीं करेंगे। सालसों पर वाज़े कर दिया, इसराइल की तरफ से मज़ीद चालबाजी कबूल नहीं करेंगे। जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन के मंसूबे पर अमल दरामद किया जाए। हमास रहनुमा उसामा हमदान। इसराइल गजा में जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल के गजा में इंसानियत सोज मजालिम जारी हैं। पाकिस्तान गजा में इसराइली मजालिम की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, इसराइल को गजा में नस्लकुशी पर जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए।
मशहूर अमेरिकी टीवी शो फ्रेंड्स के अदाकार मैथ्यू पेरी की मौत का केस 2 डॉक्टर समेत 5 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमेरिकी हुकाम का कहना था कि 5 अफराद अमेरिकी अदाकार की मौत का सबब बनने वाली ताकतवर नशे आवर दवा की सप्लाई के मुर्तकिब थे। मकबूल अमेरिकी टीवी शो फ्रेंड्स के अदाकार मैथ्यू पेरी घर में मुर्दा पाए गए थे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में आखिरी ट्रेनिंग सेशन। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। सीनियर खिलाड़ी शकीबुल हसन, कप्तान नजमुल हुसैन, लिटन दास और तस्कीन अहमद समेत दीगर खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जे शाह का कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया। जब वक्त आएगा फैसला कर लेंगे। भारतीय टीम ने 2008 के एशिया कप के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया और आखिरी बार पाकिस्तान ने 2012-13 में 2 तरफा सीरीज के लिए भारत का दौरा किया था। और दुनिया मौसीकी के बादशाह शहनशाह कवाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। बरसगीर पाको हिंद समेत दुनिया भर में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले अजीम मौसीकार और गुलकार की आवाज आज भी सुनने वालों के दिल की धड़कनें बेतरतीब कर देती है। फने कवाली को नई जहत देने वाले उस्ताद की बनाई धुनें आज भी सुनने वालों के कानों में रस घोल रही है।